मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग में असामियों का ऐलान हुआ है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग दानिश स्कूल्स में असामियों का ऐलान हुआ है। दानिश स्कूल्स का ये प्रोजेक्ट है और इसमें असामियों का ऐलान हुआ है। और इसमें आप लोग जो है, इसमें जो असामियाँ आई हुई हैं वो असिस्टेंट की हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं, उसके बाद इसमें आईटी ऑफिसर्स हैं, बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं और डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स भी इसमें असामियाँ हैं। और इसमें जो है अप्लाई की कोई भी फीस नहीं है। दानिश स्कूल्स का ये प्रोजेक्ट है। और मैं आपको एक चीज़ बड़ी अहम बताती जाऊँ कि जो प्रोजेक्ट की नौकरियां होती हैं जिनके साथ PPS लिखा होता है, इनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी होती हैं। रीज़न ये है कि प्रोजेक्ट की नौकरियों की तनख्वाहें हमेशा लाखों में ये लोग देते हैं। जो एक आम सरकारी मुलाजिम होता है जिसका BPS स्केल होता है, उससे ये तनख्वाहें ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होती हैं। अगर आप अभी तक कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने में कोई कबाहत नहीं है। आपकी की खुद की पहली मेरी जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे थी और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की जॉब की बेस के ऊपर अल्लाह ताला ने मुझे परमानेंट जॉब भी दे दी क्योंकि एक्सपीरियंस काउंट हो गया था। ठीक है, इसके ऊपर सबसे अहम बात यह है कि इस पे इन्होंने कहा हुआ है कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट भी हैं आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ के ऊपर इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है। अब तालीम इन्होंने जो इसमें कही है, तालीम इसमें इन्होंने कही है, जो लोग इसके ऊपर एलिजिबल हैं, अगर आपने BA किया हुआ है IT में, BCS किया हुआ है, आपने MBA किया है, MA किया है, MS IT किया हुआ है, MBA एग्जेक्टिव किया है, MBA फाइनेंस किया है, या MBA आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया हुआ है, या आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया हुआ है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है आप तब भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये जो मैंने एजुकेशन बताई है, इस पर आपकी सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपने इस पोस्ट को इनको नहीं जाने देना, इनको ज़रूर आपने इन पर अप्लाई करना है। फिर अप्लाई की भी कोई फीस नहीं है। और जो है ना, इसके ऊपर जो है, जो इन्होंने एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, अगर आपने कहीं पर भी प्राइवेट काम किया हुआ है, प्राइवेट कहीं पर भी काम किया हुआ है, आप अपना प्राइवेट का वो एक्सपीरियंस ऐड करें और आप इनके ऊपर अप्लाई करें। हमेशा कोशिश करने वाले ही हमेशा कामयाब होते हैं। मैं हूं आपकी सनम दिलशाद और मैं आपको यहाँ पर सरकारी नौकरियां ऑनलाइन वर्क के हवाले से बताती हूँ। इसलिए अगर आप भी रिस्क की तलाश में हैं तो आप एक बेहतरीन चैनल पर मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आपने हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर करना है। और इसके साथ साथ आपने इस वीडियो को सदका समझ के दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना है। सदका समझ के शेयर करें, इंशाल्लाह ताला आपकी वजह से अगर किसी के लिए रिज़्क का वसीला बन गए तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो आज हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के हवाले से। इस मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग ये एडवर्टाइजमेंट है और इसका जो ऐलान है जनाब 2 अगस्त को डॉन के न्यूज़पेपर में हुआ है। इसमें असामियाँ वैसे तो अगर हम देखें तो अराउंड 50 के करीबी असामियाँ हैं, लेकिन बात ये है कि असामियों को नहीं देखते। आप ये देखें, जिसके ऊपर कम असामियाँ होती हैं हमेशा उसके ऊपर कंपटीशन भी जो होता है वो कम होता है, उस पर बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं कर रहे होते। यही सोचकर, बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं ना कि भाई इसके ऊपर तो सीटें कम हैं तो मुझे अप्लाई नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोग ये सोचकर अप्लाई नहीं करते। इसलिए आपने मौका नहीं जाने देना। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे व्यूवर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर आपको नवाजेंगे, अता करेंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर जो इन्होंने कहा हुआ है, जैसे पहली पोस्ट आ जाती है डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की आ जाती है, तो इसमें इन्होंने प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी आपकी मेंशन कर दी है। हवेली, कहोटा कर दी है, तांदो कर दी है, मोहम्मद खान कर दी है। साथ इन्होंने आगे इसकी एजुकेशन भी लिख दी है और इन्होंने इसका एक्सपीरियंस भी मेंशन कर दिया है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मॉनिटरिंग स्पेशलिस्ट है, इसकी 6 असामियाँ हैं। इसकी पोस्टिंग आपके पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी हो सकती है। और आगे इन्होंने आपकी जो तालीम है वो इन्होंने और एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन कर दिया। इसी तरह बजट एंड अकाउंट स्पेशलिस्ट हैं, इनकी इन्होंने प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी मेंशन कर दी है और आगे इन्होंने इनकी एजुकेशन भी मेंशन कर दी है। बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर की प्लेस ऑफ पोस्टिंग और IT मॉनिटरिंग ऑफिसर की प्लेस ऑफ पोस्टिंग, इन सब की प्लेस ऑफ पोस्टिंग सेम ही है। इसके साथ कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन ऑफिसर और असिस्टेंट की प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी।
इन सब की प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन्होंने लिख दी है। इसके ऊपर जो लोग अप्लाई कर सकते हैं या जिनके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के हैं और इसके साथ साथ सिंध के हमारे बहन भाई मौजूद हैं। ये लोग इसके ऊपर अप्लाई करें। इन लोगों के लिए इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है। और अक्सर एक भाई मुझे कह रहे थे आप ही सिंध की जॉब्स नहीं आप बताती। भाई बताती हूँ, आप मेरी वीडियो नहीं देखते। जो भी सिंधी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि हम सिंध से हैं। बाकी इस पर ऑनलाइन आप लोगों ने अप्लाई करना है, वो तरीका मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इसकी ये एडवर्टाइजमेंट है। इसमें जो असामियाँ आई हुई हैं वो डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग स्पेशलिस्ट है, बजट एंड अकाउंट स्पेशलिस्ट है, आईटी सम मॉनिटरिंग ऑफिसर है, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है, असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर। असिस्टेंट की और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 12 जो है ना असामियाँ हैं। तो उसके बाद इसमें ये इनकी एजुकेशन भी इन्होंने मेंशन कर दी है और ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी इन्होंने मेंशन कर दी है। इन्होंने कहा जो आप लोगों ने जो अप्लाई करना है ना वो नेशनल जॉब्स पोर्टल के थ्रू आप लोगों ने अप्लाई करना है। और डिटेल्ड अब हम नेशनल जॉब्स पोर्टल पे चले जाते हैं। ये लें जी NJP, जो कि हमारी क्या कहते हैं कौमी वेबसाइट है नेशनल जॉब्स पोर्टल। इस पे इन असामियों को हम देख लेते हैं कि ये वाकई ही आई हैं कि नहीं आई हैं। जनाब ये देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की भी आई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये सारी असामियाँ आई हुई हैं लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं। लेकिन हम इधर से अब मैं आपको इधर ही सर्च करके दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि आपकी आपी कैसे ढूंढती है नौकरियाँ। अच्छा जी, ये शेख ज़ैद हॉस्पिटल ऊपर करते हैं, इधर मैं लिख ही देती हूँ, सर्च कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। दानिश, स्पेलिंग ही गलत हो गए, दानिश नहीं, इधर हम लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन। ठीक है जी, कोई बात नहीं, अभी सर्च हो जाती हैं। फेडरल हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन। ये देखें, ये आ गई, ये सारी असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर आप लोगों के सामने। सर्च करने का मकसद ये था आप लोगों को ना समझ आ जाए। ये 16 अगस्त इसकी आखिरी तारीख, हम इसकी व्यू डिटेल्स पे चले जाते हैं। अच्छा, ये इन्होंने इसकी क्वालिफ़िकेशन लिख दी है। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन ये मेंशन कर दी इन्होंने। और इसमें इन्होंने इसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, ये आप लोगों ने जॉब स्पेसिफिकेशन, इसको जो है ना लाजमी पढ़ लेना, ये आपको इंटरव्यू में बड़ी हेल्प करेगी। आप लोग अक्सर कहते होते हैं ना आप ही किस तरह से पता चलता है ये क्या काम करता है, तो इसको नोट कर लेना है आप लोगों ने। उसके बाद ये इन्होंने क्वालिफ़िकेशन कह दी है, एज लिमिट भी इन्होंने इतनी ज़्यादा बता दी है। BS कंप्यूटर साइंस किया है, BS कंप्यूटर साइंस बैचलर्स या BA किया हुआ है, ये हाँ बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये आपकी क्वालिफ़िकेशन है। टेस्ट आपका इस्लामाबाद में होगा। और इन्होंने कहा हुआ है कि जनाब पोस्टेड डेट बता दी है। यार ये मैं देख रही हूँ असिस्टेंट डाटा एंट्री, अच्छा ये 12 सीटें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बाकी पोस्टों के ऊपर अगर आपने अप्लाई करना है तो सेम आप व्यू डिटेल्स पे चले जाएंगे, ठीक है। और आप करेंगे आप नेशनल जॉब्स पोर्टल के थ्रू। एक दफ़ा आप लोगों ने यहाँ पर साइन अप कर लेना है। ये मैं साइन अप करने लगी हूँ, ये कॉर्नर में, ठीक है। साइन अप पे जाके आप लोगों ने क्या करना है, अपनी अकाउंट टाइप कर देना है, CNAC नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड रीटाइप और साइन अप कर देना है, ठीक है। एक दफ़ा आप लोगों ने सिर्फ साइन अप करना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। हर दफ़ा वही आपने लॉगिन फिर किया करना है। जब आप साइन इन करेंगे, देखेंगे साइन इन पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ आपका CNAC ईमेल और पासवर्ड मांगता है जो आपने पहले से अकाउंट क्रिएट किया होता है। लॉगिन करें और इसके ऊपर अप्लाई करें। अच्छी असामी हैं, जो भी इससे रेलिवेंट लोग हैं। और इसमें जो अप्लाई करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध वाले अप्लाई करेंगे। क्लोजिंग डेट से पहले पहले इस पर अप्लाई करें। इनकी तनख्वाहें अच्छी हैं क्योंकि PPS इन्होंने लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट की सीटें हैं, तनख्वाहें इनकी अच्छी हैं। शुक्रिया।